नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विटामिन टॉपिक चल रहा था ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल टाइप के विटामिन को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत विटामिन बी के सभी टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, मैंने संपूर्ण उससे संबंधित जो वीडियो है अवेलेबल करा दिया। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत ही विटामिन सी को। विटामिन बी के जो भी टाइप थे उसको पढ़ा दिया गया है। तो आज आइए हम पढ़ते हैं विटामिन सी को। और फैट सॉल्युबल ऑलरेडी हो चुका है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके वहां पर संपूर्ण उस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो भी शैक्षिक वीडियो उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी को। तो विटामिन सी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और ये वाटर सॉल्युबल का टाइप है बी और सी को आज पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल का जो टाइप हो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को शुरू करेंगे अगले पार्ट के वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी। तो पहले हम जानते हैं इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है। ठीक, तो इसका जो केमिकल नेम या रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक एसिड होता है। ठीक, स्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, किन से हमें प्राप्त होता है, स्रोत इसके क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ से बता दें, डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है। तो आप जानते रहिए स्कर्बिक एसिड होता है। या स्कर्बिक एसिड दे के पूछ लेता है कि विटामिन किस विटामिन का या रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है, तो ये होता है विटामिन सी का नाम केमिकल नेम स्कर्बिक एसिड। ठीक, दोनों दे करके कोई भी पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट 1 नंबर का प्रश्न आपको मिल ही जाता है परीक्षाओं में। तो स्रोत आइए जान लेते हैं। तो स्रोत इसके हैं जहाँ से हमें प्राप्त होता है खट्टे पदार्थ में। ठीक, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। दही में भी पाया जाता है, ठीक, आंवला में, अंगूर में, नारंगी अमरूद, पपीता, इमली और मिर्च में। ठीक, मिर्च में जब तीखा लगता है तो आप क्या करते हैं, सी करते हैं, यानी विटामिन सी उसमें पाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण इसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं जहाँ से विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। अब कमी से रोग जान लेते हैं क्या क्या हो जाते हैं। ठीक, जो महत्वपूर्ण सबसे फेमस इससे होने वाला रोग है उसका नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, स्कर्बिक। ठीक, और पायरिया। स्कर्बी और पायरिया। स्कर्बी का होता है मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक, और पायरिया होता है ये भी दांतों से ही संबंधित है, दांत के बीच में मैल जम जाती है। ठीक, और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो यही इसके डिफिशियंसी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से सबसे जो महत्वपूर्ण और मुख्य रोग जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक, तो यही है स्कर्बी या पायरिया। ठीक, स्कर्बी ये कई बार पूछा गया है कि इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्बी होता है। और इसमें क्या होता है स्कर्बी में, तो मसूड़ों से खून आने लगता है। और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जहाँ से आपके प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इन्हीं में से अगर विटामिन सी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक, इन्हीं टॉपिक से। और ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं नोट कर रखा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। तो जो भी आपको इसमें महत्वपूर्ण लगे इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, घाव भरने में विटामिन सी प्रमुख होता है। ठीक, घाव के भरने में अगर आपको चोट लग जाती है तो घाव के जल्द ठीक होने में, भरने में विटामिन सी प्रमुख रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गर्म करने पर यह सबसे ज़्यादा समाप्त होता है, यानी उड़ता ज़्यादा है। ठीक, जब गर्म किया जाता है तो ये विटामिन सी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में उड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब्जी को ज़्यादा उबालने से विटामिन सी समाप्त हो जाता है। ठीक, तो जब हम सब्जी को क्या करते हैं, ज़्यादा भूनते हैं, ठीक, उबालते हैं, तो वहाँ पर विटामिन सी जो होता है जल के साथ निकल जाता है बाहर। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सब्जी को ज़्यादा उबालने से विटामिन सी जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विटामिन सी
प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है, ठीक, एंटीऑक्साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है। तो ये रहे विटामिन सी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, मुख्य बिंदु, ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे ये देखते हैं कुछ और इसके जुड़े कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आगे आइए उसको देखते हैं, उन पॉइंटों को, ठीक। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विटामिन सी, इसका स्कर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है, ठीक, रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। खट्टे फलों में, ठीक, मिर्च में, इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी। और सबसे फेमस जो रोग है स्कर्बी, इसी की कमी से होता है। इससे पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न सबसे ज़्यादा बार यही है, ठीक, कि स्कर्बी जो रोग हो जाता है, ठीक, स्कर्बी किसकी वजह से होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से, तो विटामिन सी के। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन वाष्पीकृत हो उड़ता है, ठीक, गर्म करने पर या सब्जी को ज़्यादा भुनने पर, उबालने पर, तो विटामिन सी होता है, ठीक। अब मुझे लगता है आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं इससे जुड़े और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आइए आगे देखते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को, ठीक। तो पहला है इसमें आगे जो विटामिन एंटीऑक्साइड, भी आपने जाना कि विटामिन सी जो होता है प्रतिऑक्सीकारक होता है, एंटीऑक्साइड विटामिन होता है। तो एंटीऑक्साइड होता है तो उसका क्या कार्य है इसको देख लेते हैं। तो जो विटामिन एंटीऑक्साइड होता है वह एंटी कार्सिनेजेनिक होता है, ठीक, एंटी कार्सिनेजेनिक होता है। मतलब इसका ये है कि कैंसर के उपचार में सहायक होता है। सभी ए विटामिन जिसमें एंटी कार्सिनेजेनिक होता है जो विटामिन, ये सब कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं, ठीक। तो यहाँ एंटीऑक्साइड होने की वजह से इसमें एंटी कार्सिनेजेनिक होता है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चावल को अधिक धुलने से विटामिन B1 का लॉस होता है, ठीक। सब्जी को अधिक भूनने से विटामिन सी उड़ जाता है, ठीक, अभी आपने पढ़ा पिछले अभी पार्ट में। और चावल को अधिक धुलने पर, ये भी पॉइंट मुख्य था इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया कि विटामिन B1 का लॉस होता है चावल को जब हम अधिक धुलते हैं, ठीक। और विटामिन सी का लॉस कब होता है, जैसे उसमें सब्जियों को या ज़्यादा उबालने पर, भुनने पर विटामिन सी चला जाता है, समाप्त हो जाता है। और चावल को अधिक धुलने पर विटामिन B1 का लॉस होता है, ये ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। पूछा जाता है प्रश्न, 1 नंबर की आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाए, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऊँटनी के दूध में तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊँटनी के दूध में, तो आप जानेंगे कि दूध में तो विटामिन सी पाया ही नहीं जाता, तो कुछ और ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। और केवल दूध में अगर प्रश्न पूछता है कि विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं, तो विटामिन सी केवल दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। और नेक्स्ट और अंतिम है इससे बन सकने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, मीट में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक। मीट में भी क्या होता है, विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक। तो दूध में और मीट में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। और सब्जी को अधिक भुनने पर, उबालने पर क्या होता है, विटामिन सी लॉस होता है। और चावल को अधिक धुलने से विटामिन B1 का लॉस होता है, ठीक। ये सब सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो विटामिन यहाँ पर आपने देखा एंटीऑक्साइड होगा, ठीक, वो कैसा होगा, एंटी कार्सिजेनिक होगा, जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा चीज़ें अच्छे से। तो ये थे विटामिन सी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपका जो वाटर सॉल्युबल विटामिन का टाइप था वो समाप्त होता है, बी का संपूर्ण टाइप हो चुका है, आज सी भी आपने पढ़ लिया, ठीक। तो विटामिन जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत विटामिन टॉपिक था, टाइप था, उसको संपूर्ण पढ़ लिया गया है। आप अगर इससे संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हो या ना देखे हो और संपूर्ण वीडियो को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल साइंस नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें संपूर्ण वीडियो
एक क्रमागत तरीके से आपको वहाँ पर अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। और अगले पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में से कोई एक, ठीक। उसके बाद से फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर और मिनरल्स, यही सब पढ़ना है। उसके बाद से आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा जाएगा। तो ठीक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद मित्रों।